कुंभ राशि। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे देवेश ज्योतिष चैनल पर। दोस्तों, आज जो संदेश आपके जीवन में प्रवेश कर चुका है वह कोई साधारण संदेश नहीं है। ये ईश्वरीय संकेत है। ब्रह्मांड की ओर से भेजा गया एक दिव्य आह्वान है जो बताता है कि अब आपके जीवन में बहुत बड़ी उलटफेर होने वाली है। बहुत समय से आप जिस सच्चे सुख, शांति और समृद्धि की प्रतीक्षा कर रहे थे, वह प्रतीक्षा अब खत्म हो चुकी है। अगले 62 घंटे केवल घड़ी की टिक टिक नहीं है। ये 3 देवी देवताओं की उपस्थिति का वह समय है जब आपके भाग्य की नई किताब लिखी जा रही है। दोस्तों, जब ब्रह्मा, विष्णु और महेश की त्रिमूर्ति में से भगवान श्री हरि विष्णु स्वयं अपनी पत्नी माता लक्ष्मी और ज्ञान की देवी मां सरस्वती के साथ किसी के घर आते हैं तो यह कोई साधारण योग नहीं होता। यह योग बताता है कि उस व्यक्ति ने पूर्व जन्मों में अथाह पुण्य किए हैं, जिसने दूसरों की भलाई के लिए अपने सुखों का त्याग किया हो, जिसकी आत्मा सेवा और सच्चाई से भरी हो, जो अपने माता पिता, गुरुजनों और गरीबों की मदद करता आया हो। बस उसी के दरवाजे पर ईश्वर अपने आप चलकर आते हैं। इसलिए अगर यह वीडियो इस समय आपके जीवन में आ चुका है तो समझ लीजिए कि आप उन भाग्यशाली लोगों में से हैं जिनके घर स्वयं श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी और मां सरस्वती पधारे हैं। अब समय आ चुका है जब आपके घर की चौखट सोने की नहीं तो सौभाग्य की जरूर बन जाएगी। आपके घर की हवा अब धन, वैभव और बुद्धि से भरने वाली है। आप चाहे वर्षों से परेशान क्यों ना रहे हो, अब उस अंधकार का अंत निश्चित हो गया है। अब जो शुरू होने जा रहा है वह एक ऐसा नया अध्याय है जो केवल खुशियों और चमत्कारों से भरा है। दोस्तों, कई बार हमें लगता है कि हमारा भाग्य हमारे खिलाफ है। हम जितना मेहनत करते हैं उतना फल नहीं मिलता। लेकिन सच्चाई यह है कि जब तक देवताओं की कृपा नहीं होती तब तक मेहनत भी रंग नहीं लाती। अब जब तीन देवी देवता स्वयं आपके घर आ चुके हैं तो यह मान लीजिए कि अब आपके भाग्य को कोई नहीं रोक सकता। अब जो कुछ भी आप हाथ में लेंगे वह सोना बन जाएगा। जो लोग कभी आपका मजाक उड़ाते थे, जो आपको कमजोर समझते थे, वही अब आपके सामने हाथ जोड़कर खड़े रहेंगे। लेकिन साथ ही इन 72 घंटों में आपको कुछ बेहद महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना है। क्योंकि जब ब्रह्मांड आपको कुछ बड़ा देने वाला होता है तो परीक्षा भी उसी स्तर की होती है। इन 72 घंटों में आपको अपने मन को बिल्कुल शांत और स्थिर रखना है। किसी भी तरह की बहस, गुस्सा या उलझन में नहीं पड़ना है। यदि कोई व्यक्ति आपको उकसाता है, आपकी बुराई करता है, तो भी आपको शांति से अपने ईश्वर पर भरोसा रखते हुए मौन धारण करना है। क्योंकि याद रखिए, इन 62 घंटों में आपका एक गलत कदम आपकी पूरी बनाई हुई ईश्वरीय योजना को टाल सकता है। इस समय को जितना शांत, एकाग्र और विनम्र बनाकर जिएंगे, उतनी ही जल्दी और भव्यता से फल की प्राप्ति होगी। इन 72 घंटों में सबसे महत्वपूर्ण है अपने रहस्यों को छुपा कर रखना। जो भी चमत्कार आपको मिलने वाला है, जो भी संकेत आपको मिलेगा, उसे किसी से साझा नहीं करना है। कई बार हमारी ही बातों को सुनकर अपने ही लोग हमारी राह में कांटे बिछा देते हैं। खासतौर पर अगर कोई महिला आपके जीवन में बहुत अधिक हस्तक्षेप कर रही हो, आपकी हर बात जानने की कोशिश कर रही हो, तो समझ लीजिए कि वह आपके भाग्य का सबसे बड़ा रोड़ा है। उस पर भरोसा करने से पहले 100 बार सोचिए, क्योंकि इन 72 घंटों में एक महिला रूपी शत्रु आपकी योजना को तोड़ सकती है। इस समय आपको अपनी भावनाओं को भी नियंत्रण में रखना है। लव लाइफ में कुछ भ्रम उत्पन्न हो सकते हैं, लेकिन ये केवल परीक्षा है। यदि आपने विश्वास और संयम से काम लिया तो वही रिश्ता अगले कुछ दिनों में विवाह तक पहुंच सकता है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत अच्छा सुधार होगा, लेकिन खानपान में आपको लापरवाही नहीं करनी है। तेलीय भोजन, बाहर का खाना, अत्यधिक चीनी या नमक, इन सब से परहेज रखिए। शरीर जितना शुद्ध होगा, ऊर्जा उतनी अधिक और मजबूत होकर आपको चमत्कारों के लिए तैयार करेगी। अग्नि तत्व जैसे लाल मिर्च, ज्यादा मसाले, इनसे दूर रहें। जितना हल्का सात्विक भोजन करेंगे, उतनी जल्दी आप ब्रह्मांड की तरंगों से जुड़ सकेंगे। अब बात करें धन की, तो अगले 72 घंटों में ऐसा समय आएगा जब आपको ऐसा प्रतीत होगा कि कहीं से अचानक पैसा आने वाला है या कोई पुराना अटका हुआ पैसा वापस मिल सकता है। अगर आपने कहीं निवेश किया है और उसमें कुछ सालों से कोई फायदा नहीं हुआ है तो अब उसमें हलचल शुरू होगी। बैंक अकाउंट में अप्रत्याशित धनराशि का संकेत मिलेगा, और यदि आप नौकरी की तलाश में हैं तो कोई ऐसा फोन कॉल आ सकता है जो आपकी किस्मत ही बदल दे। व्यवसाय में जो लोग साझेदारी में काम कर रहे हैं, उन्हें अब अपना स्वतंत्र काम शुरू करने की प्रेरणा मिलेगी और वह सफलता की ओर पहला बड़ा कदम साबित होगा। इन 3 देवी देवताओं में मां सरस्वती का आगमन दर्शाता है कि अब आपको ज्ञान, कला और वाणी में अद्भुत तेज मिलेगा। आपके शब्दों में वह शक्ति आ जाएगी जिससे लोग सम्मोहित हो जाएंगे। अगर आप कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं या किसी कॉन्फ्रेंस, प्रेजेंटेशन या मीडिया कार्य में हैं तो आपका प्रभाव ऐसा होगा कि सामने वाला तुरंत आपकी बात मान जाएगा।
माता लक्ष्मी का आगमन स्पष्ट करता है कि अब धन, वैभव और वैभवशाली जीवन आपके भाग्य में लिखा जा चुका है। जो चीजें आपने सोची तक नहीं थी, जैसे नया घर, गाड़ी, व्यवसाय में विस्तार, सोने चांदी की खरीदारी, वो अब संभव होने जा रही है। लेकिन साथ ही आपको एक खास उपाय करना है जो केवल आपको ही करना है। चुपचाप एकांत में बिना किसी को बताए रविवार, मंगलवार या गुरुवार की रात्रि में अपने घर के मंदिर में घी का दीपक जलाकर माता लक्ष्मी, माँ सरस्वती और भगवान विष्णु के सामने बैठ जाए और सिर्फ 21 बार इस मंत्र का जप कीजिए। ओम श्री हं क्लीं महालक्ष्मी नमः। लेकिन याद रहे, यह उपाय करने के बाद किसी से बातचीत ना करें। सीधे सो जाएं। इस उपाय के 62 घंटों के भीतर आपकी कुंडली के ग्रह खुद ब खुद नई दिशा में चलना शुरू कर देंगे। देखिए दोस्तों, ये जो समय है वह ब्रह्मांडीय योजनाओं का सबसे महत्वपूर्ण दौर है। जब कोई देवी देवता किसी के जीवन में आते हैं तो पहले वह अपने आगमन के संकेत देना शुरू करते हैं। लेकिन जो लोग इन संकेतों को समझ नहीं पाते, उनके जीवन में वह आशीर्वाद भी स्थायी नहीं रह पाता। इसलिए अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि इन तीनों देवी देवताओं भगवान श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी और माँ सरस्वती का कौन कौन सा दिव्य रूप आपके जीवन में प्रवेश कर चुका है और किस विशेष उद्देश्य से उन्होंने आपको चुना है। सबसे पहले बात करते हैं भगवान विष्णु के बारे में। श्री हरि जब किसी के जीवन में आते हैं तो उनका पहला संकेत होता है अचानक मन का शांत हो जाना। आप देखेंगे कि पिछले कुछ दिनों से आपको हर बात में बेचैनी महसूस हो रही थी, लेकिन अचानक जैसे आपके भीतर कोई शक्ति शांति का संचार कर रही हो। जब ये होता है तो समझ लीजिए कि श्री विष्णु आपके जीवन में स्वयं प्रवेश कर चुके हैं। वो आपके कर्मों का फल अब आपको देने वाले हैं, लेकिन उसके लिए एक छोटी सी परीक्षा बाकी है। इस परीक्षा का स्वरूप क्या होगा? बहुत साधारण दिखने वाली एक घटना जो आपकी सहनशीलता को परखने आएगी। यदि आपने संयम रखा, अपने क्रोध और प्रतिक्रिया को रोका, तो समझिए आपने भगवान विष्णु की परीक्षा पास कर ली। अब बात करते हैं माता लक्ष्मी की। लक्ष्मी जी का आना कोई दिखावे से नहीं होता। वे मौन साधिका हैं। जब वे आती हैं तो संकेत देती हैं। कभी टूटा हुआ सिक्का मिलना, अचानक किसी पुराने बक्से से पैसे मिलना या रास्ते में कोई नोट दिख जाना। ये सब लक्ष्मी जी के सूक्ष्म संकेत होते हैं। वह आपको बताती है कि अब उनका वास आपके घर में होना है। लेकिन वह वहां रहेंगी या नहीं, यह आपके अगले 72 घंटे के आचरण पर निर्भर करेगा। यदि आप अपनी वाणी को नियंत्रण में रखेंगे, अपनी वासनाओं पर काबू रखेंगे, दिखावे से दूर रहेंगे, तो माता लक्ष्मी आपके घर स्थायी निवास कर लेंगी। लेकिन यदि आपने इस समय दिखावे में आकर किसी पर धन खर्च किया, अपने पुण्य को अहंकार में बदल लिया, तो उनका वापस जाना तय है। और अब आते हैं माँ सरस्वती पर। माँ सरस्वती का आगमन तब होता है जब आपको अपने शब्दों में जादू सा महसूस होने लगे। आप जब बात करें तो लोग मंत्रमुग्ध होकर सुने। अचानक से आपके भीतर कोई ऐसी बात आ जाए जो आपने कभी ना सीखी हो। कोई कला, कोई हुनर, कोई सोच, वह सब अचानक प्रकट हो जाए। लेकिन माँ सरस्वती तब तक टिकती है जब तक आप अपनी बुद्धि का उपयोग दूसरों को प्रेरित करने, मार्गदर्शन देने और ज्ञान बांटने के लिए करते हैं। अगर आपने इस बुद्धि का उपयोग किसी को नीचा दिखाने या स्वार्थ के लिए किया तो वे तुरंत चली जाती हैं। इन तीनों देवी देवताओं का एक साथ आना इस बात का संकेत है कि आपके जीवन में अब एक बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। ये बदलाव न केवल आर्थिक होगा, बल्कि मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक भी होगा। अब आप वही नहीं रहेंगे जो आप अभी हैं। अब जो होने वाला है वह आपको पूरी दुनिया की नजरों में ऊंचा उठा देगा। लेकिन एक चेतावनी है, इस पूरे समय में आपको अपना मुंह बहुत संभाल कर रखना है। कोई भी बात जो आपके मन में हो उसे सबके सामने ना रखें। विशेष रूप से अगर आपने कोई सपना देखा है, कोई रहस्यमय संकेत मिला है, कोई अनोखा अनुभव हुआ है, तो उसे किसी से शेयर ना करें। क्योंकि आजकल के समय में सबसे बड़ा दुश्मन अपने ही लोग होते हैं। आपके आसपास ऐसे लोग भी होंगे जो आपकी मुस्कान के पीछे आपके रोने का कारण ढूंढते हैं, जो आपकी कामयाबी को देखकर मुस्कुराते नहीं जलते हैं। ऐसे लोग आपकी योजनाओं को विफल करने के लिए तुरंत किसी नकारात्मक ऊर्जा का सहारा ले सकते हैं। इसलिए इन 72 घंटों में खुद को जितना संभव हो चुप और एकाग्र रखें। अब आपको बताना है कि इन 72 घंटों में आपको कौन कौन से कर्म नहीं करने हैं। सबसे पहली गलती जो आपको नहीं करनी है, किसी का अपमान भूलकर भी नहीं करना है। अगर कोई भिखारी, गरीब या बूढ़ा व्यक्ति सामने आए तो उसे इग्नोर ना करें। वह देवी देवता के वेश में आपकी परीक्षा लेने आया हो सकता है। अगर आपने उसे अनदेखा कर दिया तो आपके अच्छे कर्मों का फल अधूरा रह सकता है। दूसरी बड़ी गलती, किसी की निंदा ना करें। जो लोग आपकी पीठ पीछे कुछ कहते हैं उन्हें छोड़ दीजिए। आपकी परीक्षा है, उनकी नहीं। यदि आपने उनका जवाब दिया तो आप अपनी ऊर्जा को वही व्यर्थ कर देंगे, जहां वह आपको मिलने वाले लाभों को रोक सकती है।
इस समय आपकी ऊर्जा की दिशा सिर्फ और सिर्फ आपकी साधना, ध्यान और ईश्वर में होनी चाहिए। तीसरी बात, खाने पीने में संयम। इन 62 घंटों में अगर आपने मांसाहार किया, शराब या नशे का सेवन किया तो आपके भीतर की सात्विक ऊर्जा कम हो जाएगी और देवी देवताओं की कृपा आपसे दूर हो सकती है। कोशिश करें कि फलाहार करें, हल्का भोजन करें और हर भोजन से पहले भगवान का नाम लें। अब बात करें लव लाइफ की। इन 72 घंटों में आपकी प्रेम संबंधों में एक नया मोड़ आ सकता है। जो लोग एक तरफा प्रेम में हैं उन्हें सामने से कोई संकेत मिल सकता है। जो लोग संबंधों में हैं उनके रिश्तों में कोई पुरानी गलतफहमी साफ हो सकती है। लेकिन याद रखिए, ये समय सच्चाई का है, दिखावे का नहीं। इसलिए यदि आप अपने रिश्ते में कुछ छुपा रहे हैं तो वह उजागर हो सकता है। यदि आपने साफ नियत रखी है तो आपको एक ऐसा साथी मिल सकता है जो आपके जीवन की सबसे बड़ी ताकत बनेगा। अब अगला संकेत आपको घर के भीतर मिलेगा। अगर आपको घर में अचानक एक मिठास महसूस हो, कोई गंध जो बहुत दिव्य लगे या कोई संगीत जैसा एहसास हो तो समझिए देवी आपके घर में प्रवेश कर चुकी है। उस समय मोमबत्ती या दीपक जलाएं और केवल 3 बार ओम महालक्ष्मी नमः का उच्चारण करें और कुछ ना कहें, बस मौन रहें। इस क्रिया के बाद अगले 21 घंटे के भीतर कोई बड़ी शुभ सूचना मिलने की संभावना बनती है। अब बात करते हैं उस अगली रहस्य की, उस गुप्त रहस्य की जो इन 3 देवी देवताओं की उपस्थिति के साथ आपके जीवन में प्रकट होने वाला है। मेरे प्यारे श्रोताओं, जब भगवान श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी और माँ सरस्वती एक साथ किसी के जीवन में कदम रखते हैं तो 3 परतों में चमत्कार घटित होते हैं। पहले मानसिक स्तर पर, फिर भौतिक स्तर पर और अंत में सामाजिक स्तर पर। और अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि इन तीनों स्तरों पर आपको कौन कौन सी अद्भुत और अप्रत्याशित खुशखबरियां मिलने वाली हैं, जो आपकी पूरी जिंदगी की दिशा ही बदल देंगी। सबसे पहले मानसिक स्तर पर होने वाला चमत्कार। अब से कुछ ही घंटों के भीतर आपके जीवन में ऐसी स्थिति आएगी जब आप भीतर से इतना शांत अनुभव करेंगे जैसे वर्षों पुराना कोई बोझ अचानक उतर गया हो। ये वही संकेत होगा कि आपके पूर्व जन्मों के अधूरे कर्म अब पूर्णता की ओर बढ़ चुके हैं। कोई पुराना पश्चाताप, कोई भूल जिसकी टीस आपके भीतर आज भी है, उसका समाधान ईश्वर स्वयं देंगे। कोई अचानक से फोन कॉल, पुरानी माफी या नई शुरुआत का प्रस्ताव आपको मिलेगा जो वर्षों पुराने दर्द को धो देगा। यही वह समय होगा जब आप अपने भीतर बहुत स्पष्टता महसूस करेंगे। आपको लगेगा कि अब मुझे जीवन में क्या करना है। इसका जवाब खुद ब्रह्मांड आपके भीतर फूंक रहा है। ये स्पष्टता ही आपको अगली चोटी पर ले जाने वाली है। अगर आप लेखक हैं, कलाकार हैं, शिक्षक हैं, वक्ता हैं तो यह वह समय है जब आपकी वाणी में अमृत भर जाएगा और लोग आपकी कही बातों को मंत्र की तरह मानेंगे। यदि आप विद्यार्थी हैं तो अब आप जो भी पढ़ेंगे वह सीधा स्मृति में समा जाएगा। अगर आप जीवन में भटके हुए महसूस कर रहे थे तो अब आपको अपने मार्ग का संकेत सपनों या किसी विचित्र घटना के माध्यम से मिलेगा। अब भौतिक स्तर पर जो परिवर्तन होगा वह आपके घर परिवार, धन संपत्ति और कार्य क्षेत्र से जुड़ा होगा। अचानक कोई ऐसा प्रस्ताव, कोई अप्रत्याशित धन प्राप्ति या कोई अटका हुआ सरकारी काम जो वर्षों से लटका हुआ था, वह इस बार मात्र कुछ घंटों में पूर्ण हो जाएगा। जिनका मकान कोर्ट केस में अटका हुआ है, उन्हें अब राहत मिलने वाली है। व्यवसाय ठप पड़ा था, उन्हें नया निवेशक मिलने वाला है। जो लोग बेरोजगार थे, उन्हें अब वह अवसर मिलने वाला है जिसके लिए उन्होंने वर्षों से प्रार्थना की थी। ये वह समय है जब आपका बैंक अकाउंट भी सक्रिय होने वाला है। अगर आपके पास बैंक से जुड़ा कोई एसएमएस आता है जिसमें बैलेंस की सूचना होती है या कोई ओटीपी अचानक आ जाए तो समझ लीजिए वह संकेत है कि धन की बारिश का मौसम शुरू हो चुका है। कई बार माता लक्ष्मी खुद को इस प्रकार संकेतों के माध्यम से प्रकट करती हैं, जैसे अचानक मोबाइल स्क्रीन पर 777, 555, 888 जैसे अंक दिखाई देना, कोई आपको बिना कारण उपहार दे देना या किसी पुराने जानकार से धन संबंधित प्रस्ताव आना। और अब तीसरे और सबसे महत्वपूर्ण स्तर पर बात करते हैं, सामाजिक स्तर। आप जिन लोगों के बीच आज उपेक्षित हो, जिन्हें आपने वर्षों तक प्रेम और सम्मान दिया और बदले में उन्होंने तिरस्कार और धोखा दिया, उन्हीं लोगों के सामने अब आपकी जयकार होने वाली है। जो लोग कभी आपके पीछे आपकी बुराई करते थे, वह अब आपके पक्ष में बोलते नजर आएंगे। ये चमत्कार इन 72 घंटों के भीतर शुरू हो जाएगा और इसके लिए जरूरी है कि आप अपने भीतर के घमंड को पूरी तरह समाप्त कर दें। अगर आपने इस समय में अब मेरा समय आ गया है कहकर किसी को नीचा दिखाया तो ये पूरी योजना रुक सकती है। याद रखिए, जब ईश्वर किसी को ऊंचाई देते हैं तो उससे नम्रता की भी उम्मीद करते हैं। ये वह समय है जब आपको अपने व्यवहार से लोगों को जीतना है। जितना विनम्र रहेंगे उतनी तेजी से आपकी समाज में पहचान और प्रतिष्ठा बढ़ेगी। जो लोग सोशल मीडिया पर कार्य करते हैं उन्हें अगले 62 घंटों में एक ऐसा पोस्ट, एक ऐसा वीडियो या ऐसा कंटेंट अपलोड करना चाहिए जिसमें ईश्वर का नाम हो, दूसरों की भलाई हो और दिल से निकली कोई सच्ची बात हो।
ये चीज वायरल हो सकती है और आपकी पहचान हजारों लाखों लोगों तक पहुंच सकती है। लेकिन इस सब के बीच सबसे बड़ी बात जो आपको याद रखनी है, इन 3 दिनों में आपकी बहुत गुप्त परीक्षा भी होगी। ये परीक्षा किसी पुराने परिचित, किसी आत्मीय व्यक्ति या किसी महिला के रूप में आएगी जो आपके सामने आकर आपको या तो उकसाएगी या आपकी भावनाओं से खेलने की कोशिश करेगी। यदि आपने उसे जवाब दिया, गुस्सा किया या पलटकर कुछ कह दिया तो समझ लीजिए ये चमत्कार टल सकता है। इसलिए इन 72 घंटों में आपको एक व्रत की तरह अपने मौन, धैर्य और संयम का पालन करना है। अब हम आपको वह उपाय बताने जा रहे हैं जो यदि आपने पूरी श्रद्धा और गोपनीयता से कर लिया तो आपकी कुंडली के सारे दोष शांत हो जाएंगे और जो भी राहु केतु शनि या शुक्र की वक्री दृष्टि थी वह अब आपकी सहायता में लग जाएगी। आपको एक दीपक लेना है पीतल या मिट्टी का, उसमें गाय का घी डालना है और उसमें 2 बाती लगानी है। ये दीपक घर के उत्तर पूर्व दिशा में रखकर भगवान श्री हरि विष्णु, माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती के सामने जलाना है। अब दीपक जलाकर आंखें बंद करके मात्र 11 बार बोलिए ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः और फिर आंखें खोले बिना सिर्फ एक कामना कीजिए। वो कामना जो आपके हृदय में वर्षों से है, लेकिन आपने कभी किसी से नहीं कही। बस वही कामना वहां कहें और फिर चुपचाप दीपक को जलता हुआ छोड़ दें। ध्यान रखें किसी को भी इस उपाय के बारे में न बताएं। यह उपाय आपके भीतर की शक्ति को ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जोड़ देगा और आपको अकल्पनीय परिणाम देगा। अब अगले 72 घंटों में यदि कोई चींटी आपके घर में दिखती है, विशेषकर काली या लाल रंग की, तो उसे मारिए नहीं। वह कोई शुभ सूचना लेकर आए हो सकती है। अगर कोई पक्षी, विशेष रूप से कबूतर, आपके घर की छत पर आकर देर तक बैठा रहे तो ये संकेत है कि आपके घर में देवता का आगमन हो चुका है। अगर रात्रि में नींद के दौरान आपको कोई सपना आए जिसमें नदी, झरना, सीढ़ी या सफेद वस्त्रधारी महिला दिखे तो समझिए देवी सरस्वती आपकी रक्षा के लिए साक्षात आई है। मेरे प्यारे दर्शकों, ये समय है जब आपको सिर्फ एक और अपने रचनात्मक दृष्टिकोण से दुनिया को नया रूप देने की कोशिश करते हैं। इनका दृष्टिकोण अक्सर भविष्य की ओर होता है और इन्हें समाज में सुधार करने का एक मजबूत भावना होती है। कुंभ राशि के लोग किसी भी दिशा में पूरी तरह से स्वतंत्र हो रहते हैं और अपनी पहचान को बनाए रखना पसंद करते हैं। ये लोग अक्सर सच्चाई के लिए संघर्ष करते हैं और उन्हें उसी पर प्रभाव की बेईमानी और धोखेबाजी बिल्कुल पसंद नहीं आती। कुंभ राशि के जातक मित्रवत होते हैं, लेकिन कभी कभी वे अपने निजी विचारों में इतने डूबे रहते हैं कि दूसरों की भावनाओं का पूरी तरह से ध्यान नहीं रखते। कुंभ राशि के लोग अपने दोस्ती में बेईमान और सहयोगी नहीं होते और अपनी बातों और कृत्यों के तर्कपूर्ण होते हैं। इनका व्यक्तित्व बहुत ही आकर्षक होता है और लोग इन्हें अपनी ओर खींचते हैं। कुंभ राशि के लोग समाज के विकास में हमेशा अग्रसर रहते हैं और इनकी सोच बहुत ही प्रगतिशील होती है। कुंभ राशि के जातक स्वतंत्रता और बहुत महत्व होते हैं और उन्हें किसी भी प्रकार का बंधन या प्रतिबद्धों से बचने की कोशिश होती है। इन्हें किसी भी प्रकार की सामाजिक नियमों और परंपराओं को तोड़ने में मज़ा आता है। इनका जीवन दर्शन समग्रता और मानवता के लिए होता है और वे दूसरे की मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। कुंभ राशि के जातकों के लिए सबसे अच्छा करियर वह होता है जिसमें वे समाज की सेवा कर सकें और अपनी अनोखी विचारधारा को उपयोग में ला सके। वे विज्ञान के तकनीकी, समाज सेवा और नए अनुसंधान में अच्छा प्रदर्शन करते हैं। इनका ध्यान हमेशा दूसरों की भलाई पर होता है और इनकी सोच बहुत ही विशाल होती है। कुंभ राशि के जातक जीवन में हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहते हैं और इनका दृष्टिकोण हमेशा सकारात्मक होता है। इनका आदर्श जीवन वही होता है जिसमें वे समाज का भला और एक नई दिशा में विकास कर सकें। ये लोग हमेशा बदलाव के लिए तैयार रहते हैं और भविष्य को साकार करने के लिए निरंतर प्रयास करते हैं। इनकी लव लाइफ भी बहुत ही अनोखी होती है। कुंभ राशि के लोग अपने पार्टनर के साथ एक समाज विचारधारा की तलाश करते हैं। वे रिश्तों की स्वतंत्रता की अहमियत समझते हैं, लेकिन साथ ही प्रति प्यार और
समाज के अत्यधिक रहते हैं। इनके प्रेम जीवन की गहरी दोस्ती और अपनी समझ का बहुत महत्व होता है। देवेश को ज्योतिष चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसा ही वीडियो पाने के लिए हमें फॉलो करें।